जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रीडर्स इन इंग्लिश स्कूल। आज हमने कॉजेटिव वर्ब का प्रीवियस टॉपिक किया था, जिसमें पहले हमने मेक कर लिया था और मेक के पहले लेक्चर में एक्टिव वॉइस किए, फिर दूसरे लेक्चर में एक्टिव प्लस पैसिव कर लिए थे। आज हमारा टॉपिक है हैव। मेक जो है वो हमने इंटेंशन के लिए बात की थी, नॉर्मली इंटेंशन जिसमें हो कुछ करने की। और हैव आज हम बात करेंगे। हैव कब कॉजेटिव वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में, या हम इसे कैजुअल वर्ब भी बोलते हैं। टू गेट सर्विसेज, दैट्स इट। जब हम सर्विसेज अटेन करना चाह रहे हैं, सर्विसेज को लेना चाह रहे हैं किसी से, यूं कह लीजिए कि हम किसी काम के सिलसिले में हम सर्विसेज ले रहे हैं किसी एक काम के होने के लिए सर्विसेज। तो सर्विसेज के लिए खिदमात हासिल करने के लिए हम हैव यूज करते हैं, जब हम हैव को पॉजिटिवली यूज करते हैं या पॉजिटिव वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। ओके, अब इसका एक तो स्ट्रक्चर पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या होगा? सबसे पहले डूअर या सब्जेक्ट आएगा, देन आपके पास हैव आ गया। हैव प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और हैड पास्ट के लिए यूज कर लेंगे। सेम लाइक जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था मेक और मेड का। तो कॉजेटिव वर्ब जब हमने प्रेजेंट के लिए यूज करना है तो हैव यूज करेंगे, और जब हमने कॉजेटिव वर्ब पास्ट के लिए सर्विसेज अटेन करने के लिए करना है तो फिर हम हैड यूज करेंगे। ओके, तो कॉजेटिव वर्ब मतलब हैव आ गया। उसके बाद पर्सन अगर आ जाता है तो देन बेस फॉर्म आएगी। अगर पर्सन आता है हैव के बाद या कॉजेटिव वर्ब हैव के बाद, जब पर्सन आ जाए तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म जिसे कहते हैं ये यूज करते हैं। इसके साथ ही पहले ये देख ले, और अगर सब्जेक्ट हैव और कोई थिंग आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, पर्सन नहीं बल्कि चीज आ जाए, तो फिर हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, फिर हमने बेस फॉर्म यूज नहीं करनी, बेस फॉर्म इन्फिनेटिव नहीं यूज करनी। ओके, इतनी बात समझ आ गई दोनों की? तो अब देखिएगा पहले वाला सब्जेक्ट हैव, पर्सन और कॉजेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू हैव द हस्बैंड सब्जेक्ट हैव और पर्सन है, तो सेंटेंस मैंने लिख दिया यू हैव द हस्बैंड, मेक हिम गिडी ठीक है जी, पर्सन आ गया। तो उसके बाद हमने क्या यूज कर लिया, अगर आप नोटिस करें तो मेक यहां पर V1 के तौर पर आ रहा है। वैसे हमने मेक को पॉजिटिव वर्ब के तौर पर भी पढ़ा, लेकिन यहां पर ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है, कैजुअल वर्ब नहीं है, बल्कि यहां पर ये एक सिंपल वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म या इन्फिनेटिव जिसे हम बोलते हैं। तो यू हैव द हस्बैंड, मेक हिम गिडी। ठीक हो गया जी, मेक वर्ब आ गया। उसके बाद ऑब्वियसली इस वर्ब को रिलेट करने के लिए कुछ ना कुछ आगे आपको उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये था जब पर्सन आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी। लेकिन दूसरा देखिए, शी हैड द कार वॉश्ड, क्या है? सब्जेक्ट शी। अब मैंने इसको पास्ट में कर लिया, हैव है तो हैड कर लिया। उसके बाद थिंग द कार, अब द कार एक नाउन है, थिंग है, चीज है, तो इसके लिए क्या कर लिया, बाद में हमने V3 यूज कर लिया। V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लिया। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हमने हैव को प्रेजेंट पॉजिटिवली यूज करना है तो हैव यूज करेंगे, और उसके लिए पर्सन आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थिंग आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद आएगी। सेम लाइक यहां पर द हस्बैंड ये आ गया ऑब्जेक्ट या पर्सन जिसे हम कह देते हैं, और उसके फौरी बाद क्या आ गया? मेक, मतलब फर्स्ट फॉर्म आ गई। लेकिन जब हम शी हैव, अब ये थिंग यूं कह लीजिए ऑब्जेक्ट है, दोनों ये ऑब्जेक्ट ही है दोनों, पर्सन और थिंग। लेकिन जब ऑब्जेक्ट में पर्सन आ जाए तो हम V1 यूज करेंगे, और जब ऑब्जेक्ट में चीज आ जाए, कोई थिंग आ जाए, तो फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे यहां पर यूज हुई है शी हैड द कार वॉश्ड। ये दो स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे,
प्रेजेंट कॉजेटिव सर्विसेज लेने के लिए हैव, और पास्ट कॉजेटिव सर्विसेज के लिए हैड। दोनों बातें समझ में आ गई। शी हैड द कार वॉश्ड, उसने कार धलवाई। यू हैव द हस्बैंड मेक हिम गिडी, तुम्हारे पास हस्बैंड है, गिडी उसे फील करवाती हो, या मतलब तुम्हें कुछ गिडी किसी को करवाना है तो तुम्हारे पास हस्बैंड है, एक बेचारा, एक पुअर, एक क्रिएचर। ओके, खैर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट हैव, और इसके साथ अगर आप देखें मैंने एक हेडिंग दे दी, मॉडल्स मतलब मॉडल वर्ब्स, मॉडल्स विद हैव एज कैजुअल वर्ब्स। जब हमने हैव को कॉजेटिव वर्ब या कैजुअल वर्ब के लिए इस्तेमाल करना है तो पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया, ये और ये हो गया ना, हैव और हैड के लिए। ओके, अब एक और स्ट्रक्चर है हैव का, और वो क्या है कि हैव डिफरेंट मॉडल्स के साथ भी यूज किया जाता है। तो अब उसकी वन बाय वन हम कैटेगरी पढ़ेंगे कि कब हैव डिफरेंट मॉडल्स के साथ कॉजेटिवली यूज करते हैं या कॉजेटिव वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, और फिर यही स्ट्रक्चर इन दोनों में वन बाय वन फॉल करेगा कि कब जो हैव किसी एक मॉडल वर्ब के साथ ये वाला स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है, और कब जो हैव कॉजेटिव वर्ब के तौर पर किसी मॉडल वर्ब के साथ ये वाला स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है पर्सन और थिंग के लिए। अब इसकी एग्जांपल्स वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू हैव माई कार वॉश्ड सून, आई एम गोइंग टू हैव, देखिएगा आई एम गोइंग टू जो है बेसिकली इसे हम इंग्लिश ग्रामर में बोलते ही यूज ऑफ गोइंग टू है। यूज ऑफ गोइंग टू है क्या? अगर मैं कहूं कि मैं कार धोता हूं तो आई वॉश माई कार, सिंपल। और अगर मैं कहूं मैं कार धोने लगा हूं, आई एम गोइंग टू वॉश माई कार, आई एम गोइंग टू वॉश माई कार। अगर मैं कहूं मैं कार धोने लगा हूं, ओके। और अगर मैं कहूं मैं कार धुलवाने लगा हूं तो आई एम गोइंग टू हैव माई कार वॉश्ड। इतनी बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह आपको। आई एम गोइंग टू, आई एम सब्जेक्ट हो गया। अब गोइंग टू का यूज है, ये टू हैव के साथ नहीं बल्कि गोइंग के साथ, और इससे हम कहते हैं यूज ऑफ गोइंग टू। और ये उस सेंस में यूज करते हैं गोइंग टू जब एक्चुअल में वर्क टेक प्लेस नहीं हो रहा होता, जब एक्चुअल में काम कंडक्ट नहीं हो रहा होता, बल्कि उस काम की इंटेंशन बताए कि मैं अभी ये करने लगा हूं। ओके, तो गोइंग टू आ गया, उसके साथ हैव हमने यूज कर लिया, देन ऑब्जेक्ट माई कार ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वॉश्ड आ गया। क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जब कभी हैव ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब चीज आ जाए, ये थिंग, तो इस वक्त थिंग है माई कार, तो इसलिए हमने क्या यूज कर लिया, उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लिया। अब पर्सन वाली भी इसी को पर्सन में भी देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू हैव एडम, एडम अब पर्सन आ गया यहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पर, आई एम गोइंग टू हैव एडम। तो देन क्या करेंगे, जस्ट V1 यूज करेंगे, जिसे हम इन्फिनेटिव या बेर इन्फिनेटिव बोलते हैं। राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू हैव एडम राइट अ लेटर। समझ आ गई? मतलब मैं एडम से सर्विसेज लेने लगा हूं खत लिखवाने की। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। खत लिखवाने की सर्विसेज लेने लगा हूं एडम से, तो कॉज आ गया ना कि क्या लिखवाना है इसने एडम से, ये क्या करने लगा है, ये सर्विसेज ले रहा है एडम से खत लिखवाने की। सेम लाइक मॉडल वर्ब है नीड टू, जैसे हमने मॉडल्स का कहा था। अच्छा, इसमें देख लें, ये आई एम गोइंग टू हैव है, ठीक हो गया। अब नीड टू भी मॉडल है, तो नीड टू के साथ जब हैव आ जाए देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है। तो यही फंडामेंटल रूल दोनों पे अप्लाई कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो यहां पर V3, और इसके साथ ही मैं साथ में ऐड कर देता हूं V3, और साथ में V1 भी यूज करते हैं ना। यहां पर पर्सन आ गया तो V1, थिंग आ गया तो V3, ये वर्ब की तरफ पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिएगा, आई नीड टू हैव माई कार वॉश्ड सून, माई कार, बस इस बात को याद रख लें। थिंग आ गया, माई कार, तो देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी
और बाकी आई नीड टू हैव माई कार वॉश्ड, जरूरत है मुझे अपनी कार धुलवाने की, मतलब किसी से, तो कॉज आ गया ना, काम, इसको जरूरत काम किसी और से करवाने की। ओके, अब हम देख लेते हैं अगर पर्सन आ जाए तो बहुत ही कमाल सेंटेंस है शायद, आई नीड टू हैव यू लिव अलाइव। दोबारा सेंटेंस बोलता हूं, आई नीड टू हमारे पास आ गया मॉडल वर्ब, जैसे हमने मॉडल्स की डेफिनेशन दी थी, हेडिंग दी थी, आई नीड टू, देन हैव आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट में पर्सन है, और उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव जिसे हम कहते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, या बेस फॉर्म बोलते हैं, लिव अलाइव। आई नीड टू हैव यू लिव अलाइव। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, सेम लाइक अब मैं सारे मॉडल्स के स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रा कर रहा, बल्कि जो डिफरेंट मॉडल वर्ब्स हम पढ़ चुके होंगे प्रीवियस, उनका यूज कर लेते हैं वन बाय वन इन दोनों पैटर्न्स के साथ, जब ऑब्जेक्ट पर्सन हो और जब ऑब्जेक्ट थिंग हो। वी शुड हैव द कार रिपेयर्ड, द कार, यहां पर देखिए थिंग आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। वी शुड हैव, अब हैव कॉजेटिव वर्ब और इसके साथ शुड, हमने मॉडल वर्ब्स में पढ़ा था शुड भी, वी शुड हैव द कार रिपेयर्ड। सेम लाइक अगर पर्सन आ जाता है, वी शुड हैव द मैन गो आउट, वी शुड हैव द मैन गो आउट। अब गो इसलिए आया क्योंकि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, इट्स वर्थ हैविंग द कार रिपेयर्ड, थिंग आ गया द कार और रिपेयर्ड हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इट्स वर्थ हैविंग द लीडर लीड द पीपल, इट्स वर्थ हैविंग द लीडर, द लीडर पर्सन आ गया तो उसके बाद लीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आ गई जिसे हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, द पीपल। होपफुली ये भी समझ आ गई होगी बात की। नाउ कैन भी एक मॉडल वर्ब है, कैन भी मॉडल वर्ब है, कैन आई हैव माई कार रिपेयर्ड, माई कार, फिर वही रूल, थिंग आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। कैन मॉडल वर्ब के साथ हैव कॉजेटिव कब यूज होगा, कैन आई हैव माई कार रिपेयर्ड, पर्सन या थिंग को हम ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है पर्सन के लिए, कैन आई हैव द मैन वॉश माई कोट, कैन आई हैव द मैन वॉश माई कोट, पर्सन आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश यूज कर लिया हमने, वॉश। होपफुली ये भी समझ आ गई होगी बात की। इसके बाद एक और तरह से भी इसको यूज करते हैं, वो क्या है, आई विश, यू कुड हैव, कुड भी एक मॉडल वर्ब है तो कुड हैव, आई विश यू कुड हैव द कार रिपेयर्ड, आई विश यू कुड हैव द कार रिपेयर्ड। ये था कार के लिए, मतलब पर्सन के लिए नॉन लिविंग नाउन कह लें आप इसको, नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं, नाउन्स हैं, उनके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। और लिविंग नाउन जो होंगे, लिविंग नाउन जस्ट पर्सन्स, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विश यू कुड हैव द पर्सन फेच वाटर, फेच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेम लाइक ये वाला, आई विश यू कुड हैव द पर्सन फेच वाटर। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, खैर छोटा था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स। कॉजेटिव वर्ब में हैव प्रेजेंट के लिए और हैड पास्ट के लिए यूज करते हैं, अंडरस्टूड सी बात है। और इसके साथ ये दो स्ट्रक्चर्स हैं कि जब ऑब्जेक्ट के तौर पर, मैं यहां पर ऑब्जेक्ट मेंशन कर देता हूं ताकि समझ आ जाए, ऑब्जेक्ट के तौर पर दो डिफरेंशिएशन हैं, ये हम उसमें मेक में भी पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट पर्सन होगा तो इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर ऑब्जेक्ट थिंग है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा हैव और हैड के लिए। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि मॉडल्स के साथ हम हैव यूज करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने मॉडल वर्ब्स के लेक्चर में पढ़ा था कि इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो बेसिकली हैव इटसेल्फ क्या है, बेस फॉर्म, ठीक हो गया। तो हैव प्रेजेंट के लिए और बेस फॉर्म, हमने यही पढ़ा है ना, प्रेजेंट के लिए हम बेस फॉर्म यूज करते हैं,
लाइक अगर हम इंडेफिनेट्स की बात करते हैं तो उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, तो उसमें हमने क्या पढ़ लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, जो कि प्रेजेंट के लिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। ठीक हो गया। तो क्या हो गया अब मॉडल्स सबके साथ एक अल्टीमेटली हमने रूल पढ़ा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो इसीलिए हम सॉरी इसीलिए हम ये नहीं कहते मॉडल्स के साथ हैव, बल्कि जब हैव के साथ कोई मॉडल वर्ब यूज होगा तो पहले ही हमने एक रूल पढ़ लिया कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसलिए यहां पर अगर आप देखें तो सबके साथ हैव ही किसी ना किसी सेंस में यूज हुआ है, किसी ना किसी मॉडल वर्ब के साथ यूज हुआ है, और स्ट्रक्चर यही दोनों यूज हुए हैं। ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। अपना फीडबैक जरूर दीजिए हमें, ताकि हम फर्दर अगर इसको इंप्रूव कर सके। तो बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वो 15 मिनट नहीं